देखो, मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोगों ने मेरा पहला एपिसोड देखा होगा। जो लोग देख चुके हैं उनको शायद ऑलरेडी समझ आ चुका होगा कि हम आज कहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर तुम में से किसी ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। लास्ट एपिसोड में एंड में मैंने एक लाइन बोली थी जो अनकंफर्टेबल थी। मैंने कहा था कि कभी कभी जो चीज हम अपनी वीकनेस समझते हैं वो एक्चुअली एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। और उसके बाद मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, What am I protecting by staying insecure? क्योंकि अगर तुम ऑनेस्टली ऑब्जर्व करो तो इंसान कोई भी पैटर्न सालों तक बिना रीजन के होल्ड नहीं करता है। अगर कोई चीज बार बार तुम्हारी लाइफ में रिपीट हो रही है तो उसके पीछे कोई हिडन बेनिफिट डेफिनेटली होता है। हो सकता है तुम्हें कॉन्शियसली समझ ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेनिफिट काम कर रहा होता है। और आज की बात वहीं से स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बिहेवियर को बहुत सरफेस लेवल पर समझने की आदत डाल चुके हैं। हम बोल देते हैं मुझे कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, मैं ओवरथिंक करता हूँ, मुझे सेल्फ डाउट होता है। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो ये सब सिम्टम्स हैं, रूट कहीं और ही होती है। और जब तक रूट समझ में नहीं आती है तब तक इंसान अपनी स्टोरी रिपीट करता रहता है। और ये रिपीटेशन ड्रामेटिक नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि लाइफ सडनली कोलैप्स हो रही है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है वो ये होता है कि लाइफ बाहर से नॉर्मल चल रही होती है, बस थोड़ी सी छोटी हो जाती है, थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, थोड़ी सेफ हो जाती है और धीरे धीरे तुम उस सेफ्टी को नॉर्मल मान चुके होते हो। तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो कभी कभी वो सेफ्टी एक्चुअली तुम्हारी इनसिक्योरिटी का डिजाइन होती है। चलो इसे मॉडर्न रिलेशनशिप के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज रिलेशनशिप में ही लगते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों को लगता है प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की है या कमिटमेंट की है, लेकिन अगर थोड़ा ऑब्जर्व करो तो प्रॉब्लम कुछ और ही है। लोग इमोशनली ऑनेस्ट होने से बच रहे हैं। अब एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो, तुम किसी को पसंद करते हो, तुम जेन्युइनली उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। उस मोमेंट पर 3 रिएक्शंस हो सकते हैं। कभी तुम सीधा बोल देते हो आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू, और उस ऑनेस्टी के साथ रिजेक्शन का रिस्क भी एक्सेप्ट कर लेते हो। कभी तुम इंटरेस्ट फील करते हुए भी थोड़ा न्यूट्रल बिहेव करते हो, जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ताकि अगर सामने वाला डिस्टेंस क्रिएट करे तो तुम्हें एम्बैरेसमेंट फील ना हो। कभी तुम क्वाइटली थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वनरेबल होना शायद डेंजरस हो सकता है। तीनों बिहेवियर्स अलग हैं, लेकिन तीनों के पीछे एक ही चीज क्वाइटली काम करती है, और वो क्या है? इनसिक्योरिटी। अब सोशल मीडिया को ही ले लो। सोशल मीडिया एक साइकोलॉजिकल थिएटर बन चुका है। तुम किसी का प्रोफाइल ओपन करते हो, तुम्हें एक क्यूरेटेड लाइफ दिखती है, अचीवमेंट्स की, ट्रैवल्स की, फिटनेस की, हैप्पी मोमेंट्स की, हर वो पॉजिटिव चीज जो तुम अपने दिमाग में इमेजिन करते हो खुद के लिए, बट वो तुम्हें दिख रही होती है दूसरे के सोशल मीडिया पे। और फिर माइंड ऑटोमेटिकली एक कंपैरिजन टेबल बना लेता है। कभी तुम सोचते हो शायद मैं ही स्लो चल रहा हूँ, कभी तुम्हें लगता है लोगों की लाइफ मुझसे ज्यादा सॉर्टेड है, कभी तुम क्वाइटली डिसाइड कर लेते हो मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए ताकि मैं पीछे ना लगूं। अब प्रॉब्लम किसी और की सक्सेस नहीं है, प्रॉब्लम वो इनविजिबल स्केल है जो हमने खुद बना लिया है। जब तुम अपनी वैल्यू को कंपैरिजन के थ्रू देखना स्टार्ट कर देते हो तब इनसिक्योरिटी सिर्फ एक इमोशन नहीं रहती, वो एक लेंस बन जाती है जिसे तुम पूरी दुनिया को देखने लगते। और फिर परफॉर्मेंस का फेज शुरू हो जाता है। आजकल लोग जिंदगी कम जीते हैं, जिंदगी ज्यादा प्रेजेंट करते हैं। तुम रेस्टोरेंट जाते हो, खाना आता है और नेचुरली क्या होता है? प्लेट के साथ पिक्चर्स क्लिक, पिक्चर्स के साथ कैप्शन, कैप्शन के बाद रिएक्शन का वेट। ये कोई कॉन्शियस मैनिपुलेशन नहीं होता है, ये बस एक पैटर्न बन गया है। कभी लाइक्स आते हैं और थोड़ी देर के लिए लगता है सब ठीक है, और कभी लाइक्स कम आते हैं तो एक छोटा सा डाउट फिर एक्टिवेट हो जाता है। कभी तुम खुद को कन्विंस करते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी तुम नंबर्स चेक करते रहते हो। धीरे धीरे लाइफ एक इनविजिबल ऑडियंस के लिए परफॉर्म होने लगती है, और जब लाइफ परफॉर्मेंस बन जाती है तब इनसिक्योरिटी क्वाइटली डायरेक्टर बन जाती है। करियर में भी कुछ ऐसा ही होता है।
बहुत लोग जेन्युइनली किसी आइडिया के बारे में क्यूरियस होते हैं, लेकिन एक्शन लेने के मोमेंट पर 3 अलग नैरेटिव्स आ जाते हैं। कभी तुम बोलते हो थोड़ा और प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करूंगा, ताकि अगर रिजल्ट वीक आए तो तुम कह सको कि मैं रेडी ही नहीं था। कभी तुम बोलते हो अभी इन्वायरमेंट सही नहीं है, बाद में करूंगा, ताकि डिसीजन पोस्टपोन हो जाए और ईगो तुम्हारा सेफ रहे। कभी तुम उस आइडिया को साइड में रख देते हो और बोल देते हो शायद वो मेरे लिए था ही नहीं। 3 अलग एक्सप्लेनेशंस, लेकिन एक ही मैकेनिज्म काम कर रहा होता है, वो होता है इनसिक्योरिटी का प्रोटेक्शन सिस्टम। ये प्रोटेक्शन सिस्टम डिसेप्टिव होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये तुम्हें पेन से बचाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारी लाइफ की रेंज छोटी कर देता है। कभी तुम बोल्ड डिसीजंस लेने से रुक जाते हो, कभी तुम डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस पोस्टपोन कर देते हो, कभी तुम अपॉर्चुनिटीज को डिले कर देते हो। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि तुम लाइफ मैनेज कर रहे हो, एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, और उस मैनेजमेंट के पीछे क्वाइटली इनसिक्योरिटी का इन्फ्लुएंस चल रहा होता है। अब एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स समझने की बहुत जरूरत है। लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रॉब्लम उनके अंदर है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम एनवायरनमेंट भी होता है। आज का एनवायरनमेंट ही देख लो, कांस्टेंट इवैल्यूएशन का एनवायरनमेंट है। स्कूल में मार्क्स, ऑफिस में परफॉर्मेंस रिव्यू, सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट नंबर्स, डेटिंग एप्स पर स्वाइप कल्चर, हर जगह एक साइलेंट मैट्रिक चल रहा है। और जब इंसान बार बार मैट्रिक्स के थ्रू इवैल्यूएट होता है, तो वो ग्रेजुअली अपनी आइडेंटिटी को भी मैट्रिक्स के थ्रू देखने लगता है। मतलब मैं कौन हूँ का जवाब जाता है मैं कितना अचीव कर रहा हूँ, लोग मुझे कितना वैलिडेट कर रहे हैं, मेरी लाइफ कितनी इम्प्रेसिव लग रही है। और जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर डिपेंड होने लगती है, तब इनसिक्योरिटी ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल हो जाती है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग है, जो लोग जेन्युइनली स्टेबल लगते हैं उनके पास कोई मैजिकल कॉन्फिडेंस फॉर्मूला नहीं होता है। बस एक डिफरेंस होता है, वो अपनी लाइफ को एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब हर डिसीजन आइडेंटिटी का फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता है। कभी एक चॉइस काम करती है, कभी नहीं करती है। कभी रिलेशनशिप चल जाता है, कभी नहीं चलता है। कभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, कभी फ्लॉप हो जाता है। लेकिन वो अपनी वैल्यू को रिजल्ट के साथ कोलैप्स नहीं होने देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया होता है कि अगर तुम हर आउटकम को अपनी आइडेंटिटी का वर्डिक्ट बना दोगे, तो इनसिक्योरिटी कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। इसलिए शायद लाइफ को एक फाइनल एग्जाम की तरह देखना ही प्रॉब्लम है। रियलिटी में लाइफ एक सीरीज ऑफ ड्राफ्ट्स जैसी होती है। तुम एक वर्जन ट्राई करते हो, फिर उसे रिवाइज करते हो। कभी करियर का ड्राफ्ट चेंज होगा, तो कभी रिलेशनशिप का ड्राफ्ट चेंज होगा, कभी खुद की आइडेंटिटी का ड्राफ्ट भी चेंज होगा। और जब तुम लाइफ को ड्राफ्ट्स की तरह देखना स्टार्ट कर देते हो, तब इनसिक्योरिटी का कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मैं आज की बात एक सिंपल क्वेश्चन के साथ क्लोज करना चाहती हूँ। थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लग सकता है। अगर तुम सुबह उठते हो और तुम्हें सडनली ये प्रेशर फील होना बंद हो जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, तो तुम अपनी लाइफ में सबसे पहला चेंज क्या करोगे? क्या तुम उस इंसान को मैसेज भेजोगे जिसे तुम ऑनेस्टली बात करना चाहते थे, या तुम किसी आइडिया पर काम स्टार्ट करोगे जिसे तुम बहुत टाइम से पोस्टपोन करते हुए आ रहे थे, या शायद तुम बस थोड़ा सा लेस परफॉर्म करोगे और थोड़ा सा ज्यादा रियल रहना चूज करोगे? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा शिफ्ट कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। कभी कभी सबसे बड़ा शिफ्ट बस इतना होता है कि इंसान डिसाइड करता है मैं अपनी लाइफ को थोड़ा कम स्टेज और थोड़ा ज्यादा रियलिटी बनाऊंगा। और शायद उस मोमेंट पर तुम्हें समझ आएगा कि प्रॉब्लम कभी दुनिया में तो थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो इनविजिबल डर था जो इतने सालों से क्वाइटली तुम्हारे डिसीजंस को गाइड कर रहा था, और उस डर का नाम था इनसिक्योरिटी। होप तुम्हें आज की वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी और डेफिनेटली तुम्हारे अंदर कुछ चेंज जरूर हुआ होगा। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी है जो तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है। पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।